तो 2.1 बलुचिस्तान बोर्ड क्लास 9th में आज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मगर उससे पहले आपने किसमें कन्वर्ट करना होगा, ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। किसमें कन्वर्ट करना होगा, ग्राम। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको ये गिवन है कि जमीन का जो मास है, जमीन का जो वजन है, मास ऑफ अर्थ है, वो कितना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ kg। ये मैंने आप लोगों को क्या है आने वाले लेक्चर फिजिक्स में मैंने आपको पढ़ाऊंगा भी कि मास ऑफ अर्थ क्लास 9 फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगा कि किस तरह हम फाइंड करते हैं। तो जमीन का मास कितना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ kg। तो आपने किलोग्राम से पहले किस में जाना होगा, ग्राम में, बाद में आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन। तो आपको पता है ना, जिधर भी किलो आ जाए ना तो किलो किसके बराबर होता है, आजार, 1000 ग्राम। तो 1 किलो मतलब 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो यहाँ पर भी जमीन का जो मास है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय, किलो की जगह में क्या लिखूंगा, किलो किसके बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है। तो किलो की जगह में क्या लिखूंगा, 10⁻³ लिखूंगा। 10⁻³ का मतलब क्या है, 1 के साथ कितनी जीरो लिखो, 3 जीरो। तो 1000 लिखो या 10⁻³ लिखो, कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो मैंने किलो की जगह क्या लिखा, 10⁻³ लिखा। तो ये किलो से किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। किलो से किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर 10⁻24, 10⁻23 तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे। हम एक बेस को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। एक बेस कॉमन ले ले, पावर क्या हो जाएगी, जमा। 24 + 3, तो 24 + 3 क्या बन जाएगा, 27। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 ग्राम। हमने ग्राम में भी कन्वर्ट कर लिया और देखो फिर साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर लिया। ये हमारा आंसर बन गया। तो मास ऑफ अर्थ अगर आप देखोगे जमीन का वजन ग्राम में कितना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 ग्राम। अगर मास ऑफ अर्थ आप देखोगे केजी में कितना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, साइंटिफिक नोटेशन। आपने इस क्वेश्चन को किसमें लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। किस तरह लिखोगे, देखो स्पीड ऑफ साउंड, आपके साथ आवाज की स्पीड कितनी है, 1236 किलोमीटर पर आवर। मगर आपने क्या करना है, किलोमीटर पर आवर से जाना होगा सेंटीमीटर पर आवर। किस में जाना है, किलोमीटर पर आवर से जाना है किसमें, सेंटीमीटर पर आवर में जाना है। किस में जाना है, सेंटीमीटर पर आवर। अब देखो आपने ये कन्वर्जन याद रखना है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप किलोमीटर से किस में जाओगे, मीटर में जाओगे। किलोमीटर बड़ा यूनिट है और मीटर छोटा यूनिट है। अगर आप किलोमीटर से मीटर में जाओगे तो बहुत ही आसान, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अगर आप मीटर से किस में जाओगे, सेंटीमीटर में जाओगे। मीटर देखो, मीटर के मुकाबले में और सेंटीमीटर के मुकाबले में देखो, इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। तो अगर आप मीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। देखो किलोमीटर से मीटर में जाओगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। मीटर से सेंटीमीटर में जाओगे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप इसका रिवर्स करोगे, सेंटीमीटर से मीटर में आओगे तो क्या करोगे, सिंपल डिवाइड करोगे 100 से। अगर मीटर से किलोमीटर में आओगे तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे 1000 से करोगे। तो आपने इस ध्यान में याद रखना है। हमारा काम क्या है, हमने किलोमीटर से किस में जाना होगा, सेंटीमीटर में जाना है। तो अगर 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, देखो 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर, 1,00,000 सेंटीमीटर। देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दालाक, 1,00,000 सेंटीमीटर होते। तो किस तरह आपने याद रखना है, किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपने कन्वर्जन करनी, देखो 1236 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बहुत ही आसान। देखो 1,00,000 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1,00,000 सेंटीमीटर पर आवर से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो किलोमीटर से किस में मेरा आंसर चेंज होगा, सेंटीमीटर पर आवर में चेंज होगा। तो बहुत ही सिंपल, जब 1236 को मैं 1,00,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1236, उसके साथ कितनी जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये सेंटीमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया। अब सेंटीमीटर पर आवर में तो कन्वर्ट हो गया, मगर अब आपने लिखना है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखोगे, देखो पॉइंट देखो कहां पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, आखिर में मौजूद है। आपने पॉइंट कहां पर लाना है, यहाँ पर। नो पहला फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1.236 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ सेंटीमीटर पर आवर। पावर किस में होगी, प्लस में होगी, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है और क्या है, राइट। जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे पावर क्या होती है, प्लस में होती है।
अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है और क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो मैंने आपको अभी बता दिया, अगर आप मीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे 100 से, मगर सेंटीमीटर से जब मीटर में आओगे तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब देखो मैंने सेंटीमीटर से किस में जाना है, मीटर में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा, अगर मेरे पास 100 क्या है, सेंटीमीटर है, इसको मैंने चेंज करना है किस में, मीटर में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, जब सेंटीमीटर से मीटर में जाऊंगा तो सिंपल किससे डिवाइड करूंगा, 100 से। 100 को जब 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 मीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ सेंटीमीटर। अब अपने सेंटीमीटर से किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो किस तरह चेंज करोगे, इस पूरे किसको किस पर डिवाइड करोगे, क्वेश्चन पर 100 पर डिवाइड करोगे। जब 100 पर डिवाइड करोगे तो ये सेंटीमीटर से किस में चेंज होगा, मीटर। देखो सेंटीमीटर से मीटर तक जाने के लिए आपने कोई भी नंबर हो उस पर 100 पे डिवाइड करो, वो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज होगा। 5.4, एक मिनट, अब क्या है चीज मालूम ना मुझे, अब क्या है 5.4। अब आप देखो 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 100। 100 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं यानी, तो लिख सकते हैं 100 की जगह में क्या लिखूंगा, 10 की पावर 2 लिखूंगा। अब यहाँ पर देखो 10 की पावर 2 ऊपर 10 की पावर 6, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर। बेस एक जैसा है तो हम एक बेस कॉमन लेंगे, 6 - 2, 6 से 2 निकालोगे क्या बचेगा, 4। अब आपने ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, मगर आपने लिखना किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, 10 की पावर से आपने खत्म करना होगा, सिंपल नंबर की फॉर्म लिखना होगा। देखो 5.4 पॉइंट से पहले कितने नंबर है, एक, यहाँ पर पावर कितना है, 4। तो इसका मतलब क्या, अगर पॉइंट से पहले एक नंबर है, अगर पावर 4 है तो आपने कितनी जीरो लगाने होंगे, 3। एक देखो पॉइंट से पहले एक नंबर, तो एक पावर तो यहाँ तक चला गया, बाकी कितना पावर बचेगा, 3। तो 5.4 के बाद कितनी जीरो लगाओगे, 3। 5.4 3 जीरो लगाओगे, मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया 2.1, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज।